नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप द इंडिया टॉप देख रहे हैं। एसटीईटी अभ्यर्थी याद होंगे आपको, और याद भी क्यों ना होंगे, शायद शिक्षा मंत्री को याद ना होंगे, क्योंकि शिक्षा मंत्री को इनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती है। ये जब सड़कों पर होते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो शिक्षा मंत्री कहते हैं कि एसटीईटी अभ्यर्थी घरों में आराम कर रहे हैं। अगर उनको इनकी आवाज़ सुनाई देती तो ये बिल्कुल नहीं कहते कि एसटीईटी अभ्यर्थी अपने घरों में आराम कर रहे हैं, क्योंकि ये लगातार गर्दनी बाग में धरना स्थल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। और जब ये धरना देते हैं तो शाम को इनको सचिवालय बुलाया जाता है और वहाँ पर मुख्य सचिव मिलते हैं, सभी लोग मिलते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री कहते हैं कि एसटीईटी अभ्यर्थी अपने घरों में आराम कर रहे हैं। उनको मतलब एसटीईटी अभ्यर्थियों को शिक्षा मंत्री के दिए गए आश्वासन पे भरोसा हो गया है। कौन सा आश्वासन? कि उन्होंने कहा था कि मार्च का महीना शुरू होगा और एसटीईटी अभ्यर्थी 2019 वाले जो लोग हैं उनकी बहाली की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस क्रम में हमारे साथ एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, मौजूद हैं। धन्यवाद शशांक जी। और सवाल जो है वो द इंडिया टॉप को सुन लीजिए। सवाल है कि आप धरना प्रदर्शन करते हैं, शिक्षा मंत्री कहते हैं कि आप अपने घरों में आराम कर रहे हैं जी, तो क्या शिक्षा मंत्री तक आपकी आवाज़ पहुंचती ही नहीं है या आप लोग थोड़ा धीरे बोलते हैं? सबसे पहले आपके दर्शक द इंडिया टॉप को मेरा प्रणाम। जहाँ तक बात शिक्षा मंत्री का है तो शिक्षा मंत्री से हम लोग एक बार नहीं, कम से कम 30-40 बार भी मिल चुके हैं और वो आश्वासन देते रहते हैं कि इस महीने में ये काम कर दिया जाएगा, एसटीईटी 19 को नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद रेगुलर इस तरीके से बात करते रहते हैं। और जहाँ तक कि सोने का बात है तो हम लोग शिक्षा मंत्री के ही जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी होते हैं, हम आंदोलन जो हम लोग करते हैं उसमें आके वो विज्ञापन भी लेते हैं, उसका रिसीविंग भी हम लोग प्राप्त करते हैं। शिक्षा मंत्री ये कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग घरों में सो रहे हैं? हम लोग 12 मार्च के बाद से जो 21 जून का रिजल्ट आया है उसके बाद से हम लोग रेगुलर सड़कों पे ही अपना मतलब समझिए तो आधा समय सड़कों पे ही बिताया है आंदोलन करते करते। शिक्षा मंत्री से ऐसा उम्मीद बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है कि एसटीईटी 19 के अभ्यर्थियों को बोलते हैं कि वो अपने घरों में आराम कर रहे हैं। ऐसा तो हम लोग हर एक महीने में 2 से 3 बार कम से कम आंदोलन करते हैं और जब भी करते हैं अपना विज्ञापन सचिवालय में, शिक्षा मंत्री आवास पे। इवन रिसेंटली हम लोग शिक्षा मंत्री के पास गए हुए थे, जब मिलने नहीं दिया गया तो हम लोगों उनके गाड़ी के पीछे दौड़ के उनका गाड़ी को रुकवाए थे। 100 मीटर बाद वो जब गाड़ी रोके तब तक हम लोग दौड़ते रहे। उसके बाद वो जब गाड़ी रोके तो अपना विज्ञापन सबमिट किए और 7 चरण को स्टार्ट करने के लिए उनसे गुहार भी किए थे, आवाज लगाए थे कि सर हम लोग आज से नहीं सर, हम पिछले 9-10 महीने से रेगुलर रोड पे हैं और इस तरीके से हम लोग हर एक टाइम में आप बोलते हैं कि इस महीने में आ जाएगा। अभी एक बोला गया है कि मार्च 2022 में 7th फेज का नोटिफिकेशन आएगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो शिक्षा मंत्री ही बता सकते हैं, लेकिन आश्वासन हमेशा ये देते रहते हैं। 30 से 40 बार ये आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन करते कुछ और ही हैं, आश्वासन कुछ और रहता है और इनका जो यथार्थ पे बात आती है तो यथार्थ कुछ और ही होता है। बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य पे कभी बात नहीं होती है। शिक्षा मंत्री से अगर शिक्षा से जुड़ा सवाल पूछ दीजिए तो वो बात करना नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग का मुद्दा शिक्षा मंत्री तो छोड़ दीजिए, विपक्ष भी नहीं उठाती है। विपक्ष का जहां तक बात है तो विपक्ष के जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो हमारे नज़र से तो सिर्फ एक ही हैं विपक्ष, और वो हैं पालीगंज के जो विधायक हैं ये संदीप सौरभ सर। उनसे आज हम लोग मिले भी थे, आज मिले हैं, अभी 1-8 घंटे पहले की बात है कि हम लोग मिले थे, अभी पटना में ही मिले हैं उनसे अपना सारा बात, जितने भी ऑल क्वालिफाइड जो 80,402 है उनकी नियुक्ति के लिए हम लोग सारा चीज़ रखे हैं, कैसे रखा जाए, किस तरीके से 33,916 जो वैकेंसी है उसको भी हम लोग जो 2020 में आई थी उसको ऐड करा के सीट बढ़ाने की डिमांड भी किए हैं और 80,402 की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए अविलंब एक साथ 7th फेज में। ऐसा नहीं कि आप 7th फेज में कुछ को ले लीजिए 8th फेज में, ऐसा नहीं। हम लोगों ने अविलंब एक साथ कि 7th फेज में सभी लोगों को समाहित किया, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों,
दो सब्जेक्ट में जो प्रॉब्लम है उसको भी रिजॉल्व करते हुए उसके साथ दो सब्जेक्ट में जो प्रॉब्लम, उसके लिए हम लोगों ने बिहार गजट भी सबमिट किया है। बिहार गजट में अगर बिहार गजट को अगर रियली अगर फॉलो कर लिया जाए तो ये जो सब्जेक्ट का प्रॉब्लम है ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। उसमें इस तरीके का दिया हुआ है हर एक सब्जेक्ट को कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है 80,402 का ही डाटा क्यों ना हो, जो गवर्नमेंट अभी बताती है, अगर बिहार गजट को प्रॉपरली अगर फॉलो किया जाता है तो वो सारे कैंडिडेट इसमें समाहित हो जाएंगे और सबकी नियुक्ति बहुत इजीली हो जाएगा। हमने आरटीआई भी दिया है, 3,15,000 समथिंग वैकेंसी खाली है, शिक्षकों की वैकेंसी है सारा। तो उनको शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग को जब इतनी सारी वैकेंसी है तो जो हमारे जो STT 19 कैंडिडेट जो 3-4 साल से रेगुलर जो रोड पे अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, उनको जबकि स्कूलों में होना चाहिए था, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब वैकेंसी है तो आपको एक साथ निकाल कर सभी की नियुक्ति पक्की कर देना चाहिए, कोई झमेला ही नहीं बचेगा। आपकी हिसाब से सभी की नियुक्ति पक्की हो जानी चाहिए। शिक्षा मंत्री ने एक मीडिया हाउस पर एक बयान दिया था, उससे संतुष्ट हैं? उनका बयान ये था कि मार्च के महीने में, जैसा मार्च का महीना शुरू होगा, STT मतलब 2019 का तो नाम उन्होंने नहीं लिखा है, उन्होंने कहा था कि 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं कहा कि किसकी होगी, क्वालिफाइड की होगी कि मेरिट की होगी कि नॉन मेरिट की होगी। उन्होंने सिर्फ, आप लोगों ने इतना आंदोलन किया और 30 सेकेंड का एक बाइट देकर शिक्षा मंत्री ने सब खत्म कर दिया। कहा कि 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया जो है मार्च के महीने में शुरू हो जाएगी, 6ठे चरण की बहाली की प्रक्रिया फरवरी में समाप्त हो जाएगी। लेकिन अभी तक उन्होंने ये बात नहीं कहा है कि क्वालिफाइड की नौकरी होगी या मेरिट की नौकरी होगी। संतुष्ट हैं? बिल्कुल भी नहीं, उनके बयानों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट इसलिए नहीं है, उसके पीछे रीजन है कि आज तक शिक्षा मंत्री बहुत बोलते आए हैं, बहुत बार हम लोगों को आश्वासन मिला है, लेटर के थ्रू भी हम लोग जब गए हैं तो आश्वासन मौखिक रूप से ही, लिखित में कुछ नहीं मिला लेकिन मौखिक रूप से दिया गया है। उनको लगता है कि 26 का लेटर निकाल के हम लोगों के ऊपर बहुत उपकार किए हैं, जबकि शिक्षा मंत्री का यह बयान था कि जितने भी क्वालिफाइड हैं उन सबकी नियुक्ति पक्की है, सब लोग शिक्षक बन गए। तो आपको अभी एक लिखित में प्रॉपर तरीके से एक निकालना चाहिए कि जितने भी अभ्यर्थी हैं 80,402 सबकी नियुक्ति, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, वो एक प्रेस विज्ञप्ति दे दें या तो फिर मीडिया हाउस के थ्रू ये चीज को उनको कंसर्न करना चाहिए, बोलना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है, सिर्फ मौका नहीं कि हमें नियोजन में 7th फेज में सिर्फ मौका मिले, हमें मौका तो जो है चलिए अच्छी बात है कि मौका मिल रहा है, लेकिन हमें सभी की नियुक्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। उसके लिए एक मीडिया हाउस के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं या प्रेस विज्ञप्ति उसके लिए रिलीज कर सकते हैं। मतलब लिखित में हम लोगों को प्रूफ चाहिए, ये आश्वासन से सिर्फ काम नहीं चलेगा जी। और जब तक अगर नहीं लिखित मिलेगा, इस तरीके से हम लोग आंदोलन, जितने भी आंदोलन अभी किए हैं, 28 दिसंबर को किए, 7 जनवरी को किए, नेक्स्ट जो हम लोगों का जो आंदोलन है प्रस्तावित है 7 फरवरी को, उसमें भी हम लोग बहुत बड़ी संख्या में, आपके माध्यम से एक बात और हम बोलना चाहते हैं, बिहार के 38 जिला के जो अभ्यर्थी हैं उनसे हम ये आह्वान करना चाहते हैं कि आप सभी लोग जितने भी हैं घरों में सोए मत रहिए। अब हमारे पास समय नहीं है सोने का, अब जागिए और आइए, हमारा साथ दीजिए। जिस तरीके से NTPC के जो कैंडिडेट हैं वो अगर रोड पे उतर गए थे 10-20 हजार के संख्या में, तो देखिए गवर्नमेंट उनके सामने नील डाउन हो गई थी। अगर वो संख्या हम लोग भी अपने आंदोलन में दिखा देते हैं तो हम ये आपको बोलते हैं कि जो मांगिएगा शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग से वो सारा चीज आपको लिखित में देगा। हमारे आंदोलन में संख्या की थोड़ी कमी रह जाती है, जिस वजह से प्रॉब्लम है। तो सभी अभ्यर्थी जितने भी मुझे सुन रहे हैं, सारे लोग आंदोलन में आइए। 7 फरवरी को जो प्रस्तावित आंदोलन है हमारा, 7 फरवरी को आइए और इस मुहिम को सक्सेसफुल बनाइए। और फिर जो भी डिमांड कीजिएगा, ऑल क्वालिफाइड 80,402 की नियुक्ति ये सुनिश्चित की जाएगी और वो भी लिखित में की जाएगी, अगर वो संख्या हम दिखा पाते हैं तो। मतलब आपके हिसाब से ऑल क्वालिफाइड की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए जी, ना कि मेरिट और नॉन मेरिट। जी, मेरिट नॉन मेरिट तो कुछ है ही नहीं, 26 के लेटर के बाद से तो कुछ नहीं रहा। 80,402 जी आपके हिसाब से जी, लेकिन मेरिट वाले कहते हैं कि हमारी बात ना करें, खैर उनकी बात है। लेकिन नहीं तो इस बात पे हम बोलना चाहेंगे कि कुछ मेरिट वाले जो हैं, जो 2-4 हैं, वो ये नहीं समझे कि वो मेरिट के ठेकेदार हैं। मेरिट के ठेकेदार नहीं हैं आप। STT 19 है, जितना हक उनका है जितना हमारा भी है, ऑल क्वालिफाइड है।
और 26 का लेटर के बाद ये जो मेरिट नॉन मेरिट का तो खैर बात ही नहीं रहा, वो तो खैर यूजलेस चीज है। अभी तक अगर वो 5 दिन के मेरिट के लिए अभी तक उस चीज को सपना पाले हुए हैं कि 5 दिन का मेरिट उनका मेरिट है, तो वो चीज है नहीं। 21 तारीख को आया था, 26 तारीख को खत्म हो गया था। 5 दिन का मेरिट के लिए इतना ज्यादा सपना नहीं पालना 5 चाहिए। दिन के मेरिट को वो मेरिट मान रहे हैं जी लेकिन 12 मार्च को जो क्वालिफाइड का आया था जी, उसको आप लोग क्वालिफाइड मान रहे हैं, लेकिन वो लोग वो नहीं मान रहे हैं। जबकि 12 मार्च को जो आया था वो रियल चीज था। हमारा 12 मार्च से 21 जून तक जी वो क्वालिफाइड रहा, जी। लेकिन ये जो 21 जून को जो रिजल्ट आया वो उसको 26 जून को खत्म कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। सिर्फ 5 दिन की बात थी जब हम 12 मार्च में क्वालिफाइड थे और 12 मार्च में हमारी नियुक्ति सुनिश्चित की गई थी, और वो भी शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा और शिक्षा मंत्री के द्वारा 55 मिनट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किया गया। तो उस चीज को हम क्यों ना माने? 5 दिन का मेरिट जो था उसको 26 के लेटर से वो इक्वल कर दिया गया कि नियोजन में जाएंगे, लेकिन सिर्फ जाने से नहीं, ऑल क्वालिफाइड की नियुक्ति सुनिश्चित करनी चाहिए शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग को, क्योंकि उनके पास वैकेंसी बहुत ज्यादा है। 80,402 को नियुक्त कर देना चाहिए फाइनली, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर वैकेंसी की प्रॉब्लम होती तो समझ में बात आती। बिहार में शिक्षकों की इतनी कमी है, बिहार में शिक्षा का जो ये गुणवत्ता है, आप ये देख ही रहे हैं कि निचले पायदान पे हम लोग आते हैं बिहार राज्य। इन सारे चीजों को शिक्षक जो होता है, अभ्यर्थियों का ये जो बच्चों का जो भविष्य निर्माता है, ये बिहार में कितना कम है। शिक्षा विभाग है ही नहीं, शिक्षा का स्तर इतना लो है। 30:1 का रेशियो होना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट का रेशियो 30:1 का होता है, जिसमें 30 स्टूडेंट पे 1 शिक्षक होते हैं, वो भी फॉलो नहीं होता है। बिहार गजट फॉलो नहीं होता है। तो यहाँ तो 3 क्लासों के 1 टीचर है। कई स्कूलों में तो शिक्षक ही नहीं, एक शिक्षक है जो 1 से 5 तक एक टीचर के बदौलत स्कूल चल रही है। बिल्कुल। तो 7 फरवरी को आप लोग का आंदोलन है, इस बार आवाज मजबूत रहेगी, शिक्षा मंत्री के कानों तक जाएगी आवाज। हम लोग इसीलिए हम बिहार के 38 जिला से आह्वान कर रहे हैं कि जितने भी कैंडिडेट हैं, अब सोने का वक्त खत्म हो गया, अब जागिए, आइए। 7 फरवरी में जितना ज्यादा भीड़ होगा, शिक्षा मंत्री के हम लोग घर पे भी जाएंगे, आवेदन भी सबमिट करेंगे, सचिवालय भी जाएंगे, और उनके जो सोए हुए हैं कान में तेल डाल के, उनकी कानों के चदरे फाड़ने पड़ेंगे उनको। हाँ, बिल्कुल हटाने पड़ेंगे, बिल्कुल सुनना पड़ेगा। चलिए, तो देखिए किस तरह से एसटीटी अभ्यर्थी जो हैं लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, लाठीचार्ज होता है, लेकिन शिक्षा मंत्री कहते हैं कि एसटीटी अभ्यर्थी अपने घरों में आराम कर रहे हैं। अगर एसटीटी अभ्यर्थी अपने घरों में आराम कर रहे हैं तो गर्दनी बाग में जो बैठते हैं वो कौन है? जो पटना की सड़कों पर लाठी खाते हैं वो कौन है? और सबसे बड़ी बात ये कि जिस शिक्षा विभाग को और जिस बिहार की शिक्षा को सुधारने की बात करते हैं शिक्षा मंत्री, और कहते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए हमने बहुत सारे काम किए हैं। पटना के गांधी मैदान में कल झांकी निकलने वाली है, जिसमें शिक्षा विभाग ने एक ऐसा झांकी तैयार किया है जिसको देखकर आपको लगेगा कि बिहार को उन्होंने सुंदर बना दिया है। लेकिन असलियत तो ये है कि जो टीचर हैं, एसटीटी अभ्यर्थी हैं, वो सड़क पर हैं और बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी सड़क पे है। और ऐसे में शिक्षा मंत्री कहते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए हमने बहुत सारे काम किए हैं। तो यही काम किए हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों को सड़कों पर बैठा दिए हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।